सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है 15th को, तो यहाँ पर एक दिन का गैप मिला है। अगर तुम 14th को देख रहे हो तो डेफिनेटली टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा 2024 के लिए तुम्हारा यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाएगा, हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। तुम्हारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर मैंने लास्ट 2 वीडियोस मैंने जो मैथ्स के लिए अपलोड किया था, मैंने वहां पर पहले ही बोला है कि तुम्हें यहाँ पर जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, जो कि लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है इस बार का, वो तुम्हें जरूर से जरूर सॉल्व करना है। बिकॉज सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितना भी क्वेश्चन है A to Z पूरा यहाँ पर तुम्हें सब कुछ सॉल्व कर लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, चाहे तुम्हारा यहाँ पर सेक्शन ए हो, सेक्शन बी, एक बार जरूर सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना। और दूसरा चीज जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जिस टाइप का देखो हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसी टाइप से तुम्हें एग्जाम्स में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन सेम होगा। मैथ्स में वैल्यूज बदल कर आ सकता है, क्वेश्चन मैटर नहीं करता मैथ्स में, रादर यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैटर करता है, फॉर्मूलाज मैटर करता है, किस तरीके से तुम आंसर ला रहे हो। कॉन्सेप्ट राइट है, अगर फॉर्मूला अप्लाई तुमने राइट किया है, कैलकुलेशन अगर तुम ठीक ठाक करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर, फाइनल आंसर करेक्ट होगा, राइट। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू कैन सी यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2024 के लिए यहाँ पर तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यूज का। तो यहाँ पर देखो तुम्हें बेसिक चीज पता होगा कि यहाँ पर तुम्हें 2.5 आवर्स मिलता है एग्जाम के लिए। तुम्हें यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होता है तुम्हारा ओवरऑल। तो यहाँ पर लेट्स डिस्कस दी एमसीक्यूज। ये तुम्हारा कंपल्सरी पार्ट के अंदर आता है, सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज आता है। दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट टू डू ऑल द एमसीक्यूज। अगर तुम्हें नहीं भी आता हो तो देखो एग्जाम में जरूर ट्राई करना। स्टेप्स तुम्हें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता कैसे करना है तुम्हें नहीं पता, तो तुम यहाँ पर तुक्का भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर डायरेक्टली जो आंसर है, सपोज यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि 1 का आंसर 6 है, 6%। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें लग रहा है कि बी राइट है, पर तुम्हें कुछ फॉर्मूला भी नहीं पता है कि कैसे निकालना है आंसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में एमसीक्यूज में इनकेस अगर ऐसा होता है तो तुम यहाँ पर सिंपली बी लिख सकते हो आंसर में, 1 का रोमन 1 का बी, एंड यहाँ पर तुम 6% लिख सकते हो। इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्टेप्स ही दिखाना है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो छोड़ना मत, तुम यहाँ पर जरूर यहाँ पर तुक्का मारना। अगर तुम्हारा राइट हो गया तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द SGST paid by the customer to the shopkeeper for an article which is priced at 2000. So यहाँ पर 2000 तुम्हारा SP है। SP means selling price। selling price दिया हुआ है ₹2000 और यहाँ पर तुम्हारा SGST कितना है, SGST is 120. So SGST is 120 रुपीज। और तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज। तो रेट ऑफ जीएसटी के लिए हमें यहाँ पर टोटल जीएसटी लगेगा। सो टोटल जीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी अगर तुम्हारा यहाँ पर इतना है 120, तो सीजीएसटी भी 120 होगा। सीजीएसटी भी 120 होगा। तो टोटल यहाँ पर जीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी विल बी 120 प्लस 120 इज 240। तो तुम्हारा यहाँ पर 240 टोटल जीएसटी हो गया। और रेट ऑफ जीएसटी तुम कैसे निकालोगे, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी 240 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एसपी, दैट मीन सेलिंग प्राइस है हमारा 2000। तो डिवाइडेड बाय 2000 करना है, इंटू 100 करना पड़ेगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जीएसटी का। तो 2 zeros कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। सो 12% आ रहा है रेट। तो यहाँ पर 12% इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, व्हेन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो ये सारा चीज तुम्हें याद करना था। तो यहाँ पर जबकि रियल एंड अनइक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। सो नंबर बी इज राइट। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इसमें अलग टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर नंबर 3 का क्वेश्चन है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4x + k देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x - 2 दिया है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x विल बी +2, दैट मीन्स x विल बी पॉजिटिव, x का वैल्यू 2 होगा। हमें इसका यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू। तो 3x² मतलब यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस होगा, -4x मीन्स 4 और x की जगह हम लोग 2 रखेंगे प्लस k रखेंगे इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर देखो जबकि तुम सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 3 इज 12, तो 12 हो जाएगा, -4 2 8 हो जाएगा, प्लस k इक्वल्स टू 0 होगा। फिर यहाँ पर तुम्हारा कितना होगा, 12 - 8 इज 4,
एक 4 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल्स टू उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, k इक्वल्स टू -4 इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। फिर नंबर 4 तुम्हारा मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, गिवन दिस इनटू a इक्वल्स टू दिस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज। यहाँ पर तुम्हारा 2/2 हो जाएगा, बिकॉज ये 2/2 में, ये भी 2/2 ऑर्डर में है, तो यहाँ पर तुम्हारा 2/2 होगा, a इक्वल्स टू 2/2। यहाँ पर देखो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा 1 मार्कर क्वेश्चन मतलब MCQs में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर तुम्हारा टर्म्स दिया हुआ है, दे आर इन AP, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th टर्म। तो देखो यहाँ पर सिंपली a तुम्हारा दिया हुआ है, a इज 143, a यहाँ पर 143 है, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, 139 माइनस 143, a2 माइनस a1 होता है, सो 139 माइनस 143, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना होगा, जबकि तुम इसको करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर माइनस करने से आ रहा है -4, तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा है, -4। अब 11th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, a11 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a कितना है, a इज 143 प्लस n माइनस 1 मीन्स 11th टर्म है, तो 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी, डी कितना है, -4 है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 143 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 143 माइनस 10 इंटू 4 इज 40, तो तुम्हारा यहाँ पर 103 आएगा। सो 103 कौन से नंबर में है, मतलब ऑप्शंस देखना पड़ेगा, तो तुम्हारा इधर है क्वेश्चन, सो 103 इज देयर इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर इज नहीं इन होना चाहिए, इन x एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज P डैश क्या होगा, यहाँ पर अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सिंपली तुम्हारा यहाँ पर ग्राफ में जबकि तुम ड्रॉ करते हो, ये तुम्हारा y होता है, ये तुम्हारा y डैश होता है, ये तुम्हारा x डैश होता है और ये तुम्हारा x होता है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो दिया हुआ है p का वैल्यू क्या है, 2 3, सो दोनों पॉजिटिव है, मतलब x यहाँ पर सपोज 1 1 2, तो ये 2 है और यहाँ पे 1 2 3, सपोज यहाँ पर तुम्हारा p का वैल्यू है, कोऑर्डिनेट्स है 2 3 2,3। अगर ये x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है मीन्स ये तुम्हारा x एक्सिस है, रिफ्लेक्शन होके नीचे आएगा, तो नीचे तुम्हारा यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा, तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, बट y डैश है नीचे, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव नंबर d में है, x 2 बन जाएगा और जो y है y तुम्हारा -3 बन जाएगा, बिकॉज नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये नीचे की तरफ आ जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा x एक्सिस में। सो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। फिर लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखो सिमिलैरिटी का जो क्वेश्चन है नंबर 7 का, इन द गिवन फिगर द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय द एक्सियोम। तो ये दोनों ट्राइंगल क्यों सिमिलर है, यहाँ पर सिंपली तुम्हारा कौन सा एक्सियोम हो रहा है, इट इज जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ये तुम्हारा टॉपिक है, ये चैप्टर में अगर तुमने करा है यहाँ पर सिमिलैरिटी चैप्टर तो तुम्हें पता होगा, नहीं भी पता है तो तुम देख सकते हो। ये बेसिकली तुम्हारा 4 अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी होता है ऑफ ट्राइंगल सिमिलैरिटी में, जिससे कि हम लोग 2 ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर किस वजह से है, रीजन क्या होगा, यहाँ पर RHS होगा, नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब जिन लोगों ने यहाँ पर ये चैप्टर नहीं किया है, तुम लोग सोचोगे कि RHS का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड, बट इट्स नॉट दैट। यहाँ पर तुम्हारा RHS का फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सो ये तुम्हारा इसका एक मतलब प्रॉपर्टी है, तुम बोल सकते हो। तो तुम जब की प्रैक्टिस करोगे तो तुम बुक में एक बार जस्ट प्रॉपर्टीज सब देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, ये तुम्हारा मेंसुरेशन चैप्टर से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस मच। तो कोन का यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम दिया हुआ है और तुम्हें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसका और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है दोनों का रेडियस और हाइट सेम है, और यहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर रेडियस सेम है सिलेंडर और कोन का, हाइट भी सेम है, तो सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हमें दिया गया है, 420 दिया गया है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो 420 इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये अगर उस साइड जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू आएगा 1260 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच।
तो यहाँ पर देखो जो पाई आर स्क्वायर एच है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दिस मच ओनली, बिकॉज ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो डेफिनेटली सब कुछ सेम है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा आंसर, 1260 इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा यहाँ पर वॉल्यूम निकलता है, तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन है, काफी ईजी था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 का क्वेश्चन है सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन दिस, और x बिलोंग्स टू वोल नंबर बोला है। तुम्हें यहाँ पर निकालना है वोल नंबर। देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, हमें पता है, और ये कंटिन्यूस चलता है, पॉजिटिव होता है, वोल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये कंटिन्यू होता है 0 1 2 3। अब यहाँ पर देखो दो ये अलग अलग पार्ट में हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो -10 लेस देन इक्वल टू 3x, और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा कॉमा देकर 3x लेस देन 12। जबकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -10/3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नेगेटिव है, वोल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हम नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर देखो जबकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो x 12/3 हो जाएगा। सो 12/3, 3 4 12, x इज लेस देन 4 होगा। लेस देन 4 मतलब इक्वल टू होता तो 4 भी हम लोग काउंट करते, पर ये नहीं है, ये साइन नहीं है, मतलब लेस देन 4 है तो 3 होगा। तो 0 से वोल नंबर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये नंबर्स इसके रेंज के अंदर आ रहा है। सो 0 1 2 3 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर 10 का क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा इम्पॉसिबल इवेंट का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसका क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिंपली यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर तुम्हारा इनटू वाला पार्ट भी नहीं है, जस्ट प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा पहला तो ये सेम रहेगा एज इट इज, मतलब हम लोग फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, और इसमें ये 2 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, 2 होगा, 2 1 इज 2, 2 2 इज 4, यहाँ पर -2 हो जाएगा, 2 1 2, और यहाँ पर माइनस का साइन है, और 2 3 6। तो ये तुम्हारा सेकंड डैश मतलब सेकंड वाला का है, और इधर प्लस का साइन था, और इधर का वैल्यू क्या था, 30x1, 30x1, और यहाँ पर इक्वल्स टू तुम्हारा 5437, ये तुम्हारा वैल्यू था। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखो यहाँ पर मेन पर्पज़ है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर x प्लस इंटू माइनस, यहाँ बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। सो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, x -2 इक्वल्स टू, ये तुम्हारा ये पार्ट है तो ये लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू 3। तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 3, उधर जाएगा 2 तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 इज 5। तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। काफ़ी सिंपल था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी 5। तुम लोग एक बार सॉल्व कर लेना। यहाँ पर अगर तुम्हें स्क्रीन पे जो मैं लिख रही हूँ अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो तुम एक बार खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है नंबर 12 का, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है, पॉइंट पी दिया हुआ है, और तुम्हें यहाँ पर क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिंपली यहाँ पर सपोज एक लाइन है, सपोज यहाँ पर तुम्हारा a है, a का वैल्यू है 2 3, और सपोज ये तुम्हारा b है, b का वैल्यू है a,7। फिर यहाँ पर ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, ये y2 हो गया, और यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तुम्हारा 4,5। तो हम लोग सपोज हम लोगों को a निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, x1 + x2/2, तो x1 2 है, प्लस x2, x1 + x2, तो x2 a है बाई 2 इक्वल्स टू, हम लोग इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, ये पहले वाले के साथ, बिकॉज हम लोग x1 ले रहे हैं, x1 + x2/2 ले रहे हैं। अगर y1 लेते तो हम लोग ये वाला लेते, तो इससे इक्वेट करने के लिए इक्वल्स टू 4 करेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + a = 8 हो जाएगा, 4 2 = 8। फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 - 2, 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। सो 6 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल्स का क्वेश्चन है। सर्कल्स का क्वेश्चन देखकर डरना मत, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो नंबर 13 का क्वेश्चन, ये तुम्हारा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए सी इज़ द डायामीटर, तुम सभी को पता है कि ए सी डायामीटर है, बिकॉज हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी मीन्स ए डी बी, ये वाला जो
सर्कल है, मतलब ट्राइंगल है, सॉरी, इसके अंदर ये एंगल 50 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर डिग्री मेजर ऑफ x, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब CAB, एंगल CAB निकालना है, या फिर तुम बोल सकते हो BAC। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है, ये तुम्हारा गिवन है, तो इससे हम लोग अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। रीज़न क्या है, एंगल ऑन द सेम आर्क में, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ये 50 है तो ये यहाँ से सिमिलर है, तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। तुम लिख सकते हो एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। और रीज़न तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो एंगल ऑन द सेम आर्क। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एंगल ऑन द सेम आर्क तुम लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो हम लोगों को इसका वैल्यू भी पता है, तुम्हारा एंगल ABC का, ये वाला का 90 डिग्री है। अब क्यों है 90 डिग्री, बिकॉज ये तुम्हारा क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल है। एंगल इन अ सेमी सर्कल का वैल्यू क्या होता है, ये तुम्हारा एंगल कौन सा सर्कल में है, सेमी सर्कल में, मतलब ये तुम्हारा इतना पोर्शन अगर हम ले रहे हैं तो इसका एंगल जो है, एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना है, हमेशा ये 90 डिग्री होता है। सो एंगल इन द सेमी सर्कल हम लोग लेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। रीज़न क्या तुम लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, दो वैल्यूज़ मिल गया, एक इसका वैल्यू मिल गया 90 डिग्री, एक इसका वैल्यू मिल गया, ये तुम्हारा 50 है। सो ये हमें मिल गया, ये दो, अब अगर हमें ये निकालना है, ये एंगल से, ये ट्राइंगल से दो वैल्यूज़ मिल गया, इसका बस निकालना है। तो तुम लिख सकते हो इन ट्राइंगल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस ये इक्वल्स टू 180 होता है, 3 साइड्स अगर तुम करते हो तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, दिस इज प्लस। तो यहाँ पर जबकि तुम x का वैल्यू निकालोगे, तुम्हारा x का वैल्यू निकल के आएगा 40 डिग्री, 180 माइनस 40 हो जाएगा, दिस इज 140, 90 प्लस 50, सो 180 माइनस 140 इज 40 डिग्री। सो यहाँ पर तुम्हारा 40 डिग्री राइट ऑप्शन इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस मच, यू नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ nth टर्म मीन्स a टू द पावर n, यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू कितना 2n माइनस 3। अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अगर हम लोग इसको n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 के जगह यहाँ पर 2n के जगह हम लोग 1 रखेंगे, माइनस 3 करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 3 इज माइनस 1। और फिर हम लोग अगर a2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग 2 रख रहे हैं, a2 यहाँ पे 1 हमने रखा था तो यहाँ पे हमने 1 लिया था, यहाँ पर हम लोग 2 रख रहे हैं, माइनस 3, 2 2 सा इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू आ गया, a2 का वैल्यू आ गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, a2 माइनस a1, तो अगर हम लोग a2 1 ले रहे हैं माइनस, और a1 का वैल्यू माइनस 1 है तो हम लोग माइनस 1 लेंगे, सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 वैल्यू आएगा। सो 2 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2 आएगा। और लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सिंपल सा क्वेश्चन है, द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम के थ्रू। सो हिस्टोग्राम, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ क्वेश्चंस मैथ्स का प्रैक्टिस किया, MCQs। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई स्पेसिफिक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे डेफिनेटली नीचे कॉमेंट करके बताना। और मैंने यहाँ पर लास्ट मिनट सजेशन वीडियो डाला था, आज ही अपलोड किया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारा वीडियोस मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर तुम ये सारा चीज़ को गो थ्रू कर लेते हो, सारा चीज़ फॉलो करते हो जो भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ, तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मैथ्स में काफ़ी अच्छा तुम स्कोर कर पाओगे। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज वेटेज भी डिस्कस किया है। सो प्लीज़ फॉलो ऑल दिस थिंग्स एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।